नमस्ते। सोचिए, देश की राजधानी में कोई घटना होती है और उसका असर, उसकी गूंज सैकड़ों किलोमीटर दूर एक शहर में तुरंत दिखने लगती है। ये कहानी सिर्फ दो शहरों की नहीं है, बल्कि ये दिखाती है कि हमारे देश का सुरक्षा सिस्टम कैसे एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। दिल्ली में धमाका और हरदा में अलर्ट। सुनने में लगता है कि इन दोनों में भला क्या कनेक्शन हो सकता है ना? लेकिन आज हम यही समझेंगे कि कैसे एक घटना की लहरें इतनी दूर तक पहुंच जाती हैं। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं हरदा। मध्य प्रदेश का ये जिला इस वक्त एकदम हाई अलर्ट पर है। मतलब शहर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और माहौल में आप कह सकते हैं एक अलग सी सतर्कता महसूस की जा सकती है। लेकिन ये अलर्ट मोड होता क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि पुलिस या जो भी सुरक्षा बल हैं, वो किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए एकदम तैयार बैठे हैं, पूरी तरह से चौकन्ने हैं। ये सिर्फ कोई कागजी कार्रवाई नहीं है, बल्कि लोगों की सेफ्टी के लिए उठाया गया एक बहुत ही जरूरी कदम है। तो सवाल ये उठता है कि हरदा में अचानक ये सब हो क्यों रहा है? वजह क्या है? और इसका जवाब सीधा सीधा जुड़ा है दिल्ली में हुए धमाके से। हरदा में जो एक्शन दिख रहा है वो दरअसल उसी का एक रिएक्शन है। और देखिए, ये लाइन इस पूरे मामले की सबसे बड़ी सच्चाई है कि कैसे देश के एक कोने में हुई घटना दूसरे कोने में सावधानी और सुरक्षा की लहरें पैदा कर देती है। आज के जमाने में ना कोई भी शहर बिल्कुल अकेला नहीं है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो सवाल यह है कि हरदा पुलिस आखिर कर क्या रही है, जमीन पर क्या हो रहा है। चलिए अब जरा उनके एक्शन प्लान को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा कदम, एक जबरदस्त चेकिंग अभियान। ये सोमवार को शुरू हुआ और ऐसा नहीं कि कुछ घंटे चला और बस, नहीं, ये अभियान देर रात तक चलता रहा। अब सवाल उठता है, ये चेकिंग हो कहाँ रही है? पुलिस का फोकस उन जगहों पर है जहां भीड़ भाड़ सबसे ज्यादा होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और मॉल। जाहिर है यही वो जगह है जहां सबसे ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत होती है। और ये चेकिंग हो कैसे रही है, इसका भी एक पूरा सिस्टम है। देखिए, सबसे पहले तो संदिग्ध गाड़ियों को रोका जा रहा है, उनकी जांच हो रही है। फिर अगर कोई व्यक्ति संदिग्ध लगता है तो उसकी भी चेकिंग हो रही है। इसके साथ ही स्निफर डॉग्स की मदद ली जा रही है। पार्किंग एरिया से लेकर लोगों के सामान तक सब कुछ खंगाला जा रहा है। और आखिर में जो यात्री हैं उनके सामान को भी बहुत बारीकी से चेक किया जा रहा है। मतलब कोई भी कसर नहीं छोड़ी जा रही। और इस पूरे ऑपरेशन को कितनी गंभीरता से लिया जा रहा है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि सिविल लाइन थाने के इंचार्ज RS तिवारी खुद मौके पर मौजूद थे। वो पर्सनली सब कुछ देख रहे थे, अपनी टीम को गाइड कर रहे थे। और थाना प्रभारी का जो बयान आया है वो बहुत कुछ कहता है। उन्होंने साफ कहा, शांति और सुरक्षा के लिए हर संभावित कदम उठाए जा रहे हैं। ये बात ना सिर्फ पुलिस का कमिटमेंट दिखाती है, बल्कि शहर के लोगों को एक भरोसा भी देती है। लेकिन एक मिनट, क्या किसी शहर को सुरक्षित रखना सिर्फ पुलिस का काम है? शायद नहीं। इसमें हम सबकी, पूरे समाज की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। चलिए अब इस पहलू पर भी बात करते हैं। पुलिस ने एक शब्द पर बहुत जोर दिया है, नागरिक सतर्कता। और यह है क्या? इसका सीधा सा मतलब है कि हम सब आम लोग अपने आसपास क्या हो रहा है उसको लेकर अलर्ट रहें। अगर कुछ भी अजीब लगे, कोई संदिग्ध व्यक्ति या चीज दिखे, तो फौरन पुलिस को खबर करें। यह पुलिस और जनता के बीच की एक पार्टनरशिप है। और यह सिर्फ एक सलाह नहीं है, बल्कि पुलिस की तरफ से की गई एक आधिकारिक अपील है। देखिए, ये जो भी सुरक्षा के उपाय किए जा रहे हैं ना, ये तभी पूरी तरह कामयाब होंगे जब लोग साथ देंगे। क्योंकि जितनी ज्यादा आंखें और कान चौकन्ने रहेंगे, शहर उतना ही महफूज रहेगा। तो आखिर में हम उसी बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं कि एक सुरक्षित समाज बनाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी आखिर है किसकी? क्या सिर्फ पुलिस की, या हम नागरिकों की, या फिर ये एक ऐसी साझा जिम्मेदारी है जिसे सबको मिलकर उठाना होगा? इस सवाल के साथ आपको छोड़े जाते हैं, सोचिएगा जरूर।